ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा, कागज निकाल। साहब, कागज हमारे पास हैं, पर मेरी माँ से बदतमीजी मत कीजिए। आपने मुझे मारा मेरी माँ के सामने। समझ नहीं आया क्या? ये सड़क है, कोर्ट नहीं। यहाँ सवाल नहीं, सिर्फ हुक्म चलता है। अश्विनी पवार और उसकी मां कमलाबाई पवार ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पुणे के पास की शुगर मिल में बेचने जा रही थीं। अश्विनी पवार कॉलेज की स्टूडेंट थी जो छुट्टियों में मां का हाथ बटाने आई थी। उसकी बड़ी बहन नंदिनी पवार इसी जिले की बहुत बड़ी एसपी अधिकारी थीं। जैसे ही वे ट्रैक्टर लेकर कुछ दूर गईं, आगे सड़क पर पुलिस बैरियर लगा था। इंस्पेक्टर विजय राव जाधव अपने 2 हवलदारों के साथ हर आने जाने वाले को जबरदस्ती चालान काट रहे थे और गुंडों की तरह पैसे वसूल रहे थे। जब अश्विनी और कमलाबाई अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची तो इंस्पेक्टर विजय राव जाधव ने गुंडे की तरह हाथ हिलाकर रोका और गरजते हुए बोला, अरे लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा और फटाफट गाड़ी के कागज दिखा। अश्विनी ने ट्रैक्टर रोका। दोनों मां बेटी नीचे उतरी। अश्विनी ने विनम्रता से कहा, साहेब, हम खेत से गन्ना काटकर पास की शुगर मिल में बेचने जा रहे हैं, सारे कागजात हैं हमारे पास। विजय राव ने उसकी तरफ घूर कर ठठा लगाया, अरे वाह, बड़ी हीरोइन बनी फिरती है। और ये भिखारन जैसी बुढ़िया कौन है? अश्विनी ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी आई हैं। विजय राव ने अकड़ते हुए कहा, तुम लोग इन गन्नों के पीछे कुछ तस्करी तो नहीं कर रही हो? अश्विनी बोली, साहेब, तलाशी चाहिए तो औपचारिक तरीके से लो, लेकिन हमें अपमानित करने का हक नहीं है। इतने में एक हवलदार ने ट्रेलर से गन्ना खींचा और मुंह में डालकर हंसते हुए बोला, साहेब, मुंह देखो इनका, बोल रही है जैसे इसका बाप कलेक्टर हो। दूसरे हवलदार ने और भी गंदा बोलते हुए कहा, साहेब, मुझे तो ये मां बेटी धंधा करने वाली लग रही हैं। ये शब्द अश्विनी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गहरी सांस ली और बोली, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी आई हैं, सारे कागजात हैं, अपना काम करो, किसी की मां बहन पर उंगली मत उठाओ। पुलिस वालों के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। इंस्पेक्टर विजय राव जाधव आग बबूला हो गया। अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें सिखाएगी, कानून की दुहाई देगी, चल फटाफट कागज निकाल। अश्विनी ने ट्रैक्टर की डिग्गी से सारे ओरिजिनल कागजात निकाल कर दिए। विजय राव ने बिना देखे ही फाड़कर फेंक दिए और चिल्लाया, नकली कागज दिखाकर उल्लू बना रही है। अश्विनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साहेब, ये क्या बदतमीजी है? ओरिजिनल कागज थे, आपने फाड़ दिए। आपको यह हक किसने दिया? इतना सुनते ही विजय राव आगे बढ़ा और बिना सोचे एक जोरदार थप्पड़ अश्विनी के गाल पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज पूरे हाईवे पर गूंजी। अश्विनी का सिर झटक गया, आंखों में आंसू आ गए। जिस जिले की एसपी उसकी अपनी बहन थी, उसी जिले में वर्दीधारी गुंडों से एक बेटी अपमानित हो रही थी। कमलाबाई चीख पड़ी, अरे मेरी लेकराला का मारलस। विजय राव ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, चुप भिखारन, ज्यादा बोली तो तुझे भी वैसा ही थोबड़ फोड़ देंगे। दोनों हवलदार शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, देखो साहेब, सारी तेजी निकल गई। अश्विनी का खून खौल उठा। उसका हाथ भी उठा, लेकिन रुक गया। भीड़ जमा हो गई थी, पर किसी में हिम्मत न थी। तभी भीड़ में से एक नौजवान लड़का आगे आया और बोला, साहेब, ये गलत है, औरतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। विजय राव चिल्लाया, तेरी रखैल है जो न्याय की दुहाई दे रहा है, भाग यहां से। फिर विजय राव ने आदेश दिया, इन दोनों को जीप में ठूंसो, थाने ले चलो, वहां बताते हैं पुलिस की पावर। जीप में अश्विनी अपनी मां को सीने से चिपकाए बैठी थी। कमलाबाई रो रही थी। अश्विनी की आंखें आसमान की ओर टिकी थीं, चेहरे पर खामोशी, दिल में आग। थाने पहुंचते ही विजय राव मूंछों पर ताव देते हुए गरजा, लॉकअप में ठूंस दो इनको, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे। दोनों हवलदारों ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही सिसकियां गूंजने लगीं। कमलाबाई रोते हुए बोलीं, लेकरी, हे लोक आम्हाला कुठे बंद करून ठेवलेत, आता काय होणार? अश्विनी ने मां को गले लगाया, आई, काळजी करू नका, थोड़ी वेलेची गोष्ट आहे, सगलम बरम होईल। कमलाबाई को दमा की पुरानी बीमारी थी। थोड़ी देर में उनकी सांसें फूलने लगीं। अश्विनी घबराकर चीखने लगी, कोणी तरी माझ्या आईला बाहेर काढा, त्यांना श्वास येत नाहीये। इंस्पेक्टर विजय राव ऑफिस में पैर ऊंचे करके बैठा था। आवाज सुनकर भी अनसुना करता रहा। फिर गुस्से में कोठरी में घुसा और बोला, अबे शांत रह साली, सुख चैन से बैठने नहीं देगी। अश्विनी बोली, माझ्या आईची तबीयत खूब खराब आहे,
त्यांना बाहर काढ़ा। विजय राव ने कमलाबाई की तरफ देखा और ठट्ठा कर हंसा। यहीं मरने दे इस बुढ़िया को, 2-4 दिन में वैसे भी टपक जाएगी। ये सुनते ही अश्विनी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाई और इंस्पेक्टर विजय राव जाधव के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल तो स्तब्ध रह गया कि कोई उस पर हाथ उठा सकता है। फिर आग बबूला होकर अश्विनी का हाथ पकड़ घसीटते हुए बाहर ले गया। कमलाबाई चीखीं, मांझिया लेकर आला सोडा। विजय राव ने अश्विनी को स्पेशल रूम में ले जाकर दरवाजा लॉक किया और जोर से धक्का देकर गिरा दिया। लेकरी, तूने मौत को दावत दी है। आज तक किसी ने विजय राव जाधव पर हाथ नहीं उठाया। अश्विनी उठी और बोली, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। मेरी आई को गाली दी इसलिए मारा, तुम्हें हक नहीं है। विजय राव ने फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अश्विनी गिर पड़ी। बाहर से कमलाबाई की चीखें आ रही थीं। अश्विनी रोते हुए विजय राव के पैरों साल देला, मेरे साथ जो करना है कर लो, पर मेरी आई को हॉस्पिटल ले जाओ। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम सबकी वर्दी उतर जाएगी, पूरी जिंदगी सलाखों में सड़ोगे। विजय राव खिखियाकर हंसा, अरे 2 कौड़ी की छोकरी हमारी वर्दी उतरवाएगी। बाहर कमलाबाई की आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। अश्विनी दरवाजा पीटने लगी। विजय राव बाहर आया, दरवाजा लॉक किया और कुर्सी पर लेटकर सो गया। थोड़ी देर बाद कमलाबाई की आवाज बंद हो गई। विजय राव जागा तो बोला, बुढ़िया मर गई क्या? कोठरी में जाकर देखा, कमलाबाई जमीन पर पड़ी थीं। विजय राव को लगा वे चल बसीं। वह खुशी से बोला, चलो अच्छा हुआ, अब तेरी बेटी को खबर देते हैं। उसने स्पेशल रूम का दरवाजा खोला और हंसते हुए बोला, तेरी बुढ़िया मर गई। अश्विनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर कोठरी में पहुंची, कमलाबाई को गोद में लिया। आई आई डोले उघड़ा। तभी कमलाबाई की पलकें हिलीं, सांसें लौटने लगीं। अश्विनी चीखी, आई जीवंत आहेत। विजय राव और हवलदार थर्रा गए। विजय राव बोला, अरे अभी जिंदा है, चलो कोई बात नहीं, दोनों को जिंदगी भर यहीं सड़ाएंगे। इधर एसपी नंदिनी पवार काफी देर से मां और बहन को फोन कर रही थीं। नंबर बंद। उनको बेचैनी हुई। उन्होंने पड़ोस के लड़के रोहन को फोन किया। रोहन ने बताया कि घर पर ताला लगा है। नंदिनी तुरंत गाड़ियों का काफिला लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गईं। घर पहुंची, ताला लगा था। ताला तोड़वाया, तलाशी ली, कोई नहीं। फिर सीधे पास के थाने पहुंची। विजय राव चाय पी रहा था। नंदिनी को एसपी की वर्दी में देखकर उसका चेहरा एक सफेद पड़ गया। उसने सैल्यूट मारा। जी मैडम, नंदिनी बोली, मेरी मां कमलाबाई पवार और बहन अश्विनी पवार लापता हैं। 3 घंटे में पता करो। विजय राव ने फोटो मांगा। जैसे ही नंदिनी ने मोबाइल दिया, विजय राव के हाथ कांपने लगे। नंदिनी गर्जी, क्या हुआ? विजय राव हकलाया, कुछ नहीं मैडम, जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी लॉकअप से एक औरत की दर्द भरी आवाज आई, कोनी तरी आमहाला सोडा। नंदिनी की रीढ़ में करंट दौड़ गया। वे दौड़ी, लॉकअप खोला। अंदर मैले कपड़ों, बिखरे बालों में उनकी मां और बहन। कमलाबाई फूट फूट कर रो पड़ी, नंदू तू आलीस, देवाने तुला पाठवले। अश्विनी दौड़कर दीदी से लिपट गई। दी, हे लोक खूब वाइट आहेत, आमहाला मारलम, अपमान केला। नंदिनी के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे बाहर निकली। विजय राव और हवलदार पीछे हट गए। नंदिनी गर्जी, वर्दी पहनकर औरतों पर हाथ उठाया, मेरी मां बहन पर। विजय राव घबराया, मैडम गलती हो गई, पहचान नहीं पाए। नंदिनी ने आदेश दिया, इन सबको तुरंत सस्पेंड करो, वर्दी उतारो। थाने में सबके सामने विजय राव और उसके 2 हवलदारों की बेल्ट, टोपी, वर्दी उतारी गई। फिर नंदिनी ने कहा, इन्हें उसी लॉकअप में ठूंस दो, दिन में 1 बार सूखी रोटी। अब इन्हें पता चलेगा कि निर्दोष औरतें यहां क्या झेलती हैं। दरवाजा बंद करते हुए नंदिनी बोली, अब महसूस करो वो अपमान। बाहर मीडिया जमा थी। नंदिनी ने बयान दिया, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराधी पुलिस की वर्दी में ही क्यों ना हो। कमलाबाई और अश्विनी को सम्मान के साथ बाहर लाया गया। नंदिनी ने मां का हाथ थामा। आता कोणी ही, तुमच्यावर अन्याय करू शकणार नाही, आई जोपर्यंत तुमची मुलगी हयात आहे। थाने के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। उस दिन उस इमारत में पहली बार सचमुच इंसाफ की गूंज सुनाई दी। कहानी यहीं खत्म होती है, पर एक मजबूत सीख के साथ सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हो तो याद रखो, तुम्हारी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। जीत हमेशा सच की होती है।